चौधरी पहली बार पहुंची हैं, बीजेपी ज्वाइन की है इन्होंने हाल ही में, और किस तरह से देखते हैं इस बैठक को? बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ किरण चौधरी हैं और इनसे जो है जानते हैं। मैम, कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बड़ी मीटिंग जो है उसमें बीजेपी की में आप पहुंची हैं, किस तरह से देखते हैं? जी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आप पहली बार किसी बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी। एक संगठित पार्टी में आए हैं, एक ऐसी पार्टी में आए हैं जो राष्ट्र हित के बारे में, देश हित के बारे में और अपने जो है हरियाणा हित के बारे में जो सोचती है और जो है वो कार्यक्रम आगे करके जाती है। जहाँ जहाँ कमियां रही हैं पिछले चुनाव के अंदर जो हमने देखा है वो हम पूरी करेंगे ताकि जनता की आवाज़ हमेशा आगे रहे। बड़े लंबा अंतराल जो है आपने समय बिताया है कांग्रेस में, पर वहाँ का संगठन जो है अभी भी कहते हैं कि बना नहीं है, और आज संगठन के एक पार्टी में आप पहुंची हैं। किस तरह से इसमें फर्क देखती हैं संगठन में बीजेपी और कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर वो बिल्कुल वेंटिलेटर के ऊपर वो पार्टी आ गई है, किसी तरह का कोई संगठन नहीं है वहाँ पे। खाली एक दूसरे को खींचने में, एक दूसरे को मारने में, एक दूसरे के ऊपर षड्यंत्र करने में जो है बाप बेटा लगे हुए हैं। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय जो है कांग्रेस के लिए बिल्कुल ही, मैं समझती हूँ, बिल्कुल ही काला एक अध्याय बन के आएगा। आपने सोचने में इतना समय क्यों लिया? लोकसभा चुनाव निकले, बकायदा वहाँ सीट पर आप थी, और उसके बाद जब वो सीट हारे तो आपने पार्टी बदल ली। इतना समय क्यों लगा बदलने में? हर चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है। मैं तो बहुत प्रभु के अंदर विश्वास करती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है, हमारे लोगों का जो है काम नहीं होते हैं, इलाके की अपेक्षा होती है और जो है जनहित के काम नहीं होते हैं, उसके अंदर जो है षड्यंत्र करे जाते हैं। और षड्यंत्र इसलिए करे जाते हैं कि जो है कोई ये चाहता है कि भाई उसको नहीं देख सकता, उसको नहीं देख सकता। ये जब कार्रवाई होने शुरू हो जाती है जो कांग्रेस में हो गई है, तो आप समझ सकते हैं वो पार्टी कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और समय आया है, प्रभु की जो है ना वो जो है जो इच्छा है उसके मुताबिक आ गए हैं। अब हम काम करेंगे। मैं तो आप जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है कि ईमानदारी के साथ और खूब निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ काम करने वाले में। लोकसभा चुनाव निकल गए हैं, क्या विधानसभा चुनावों के लिए कोई रणनीति तैयार की है? नमस्कार दादी से भैया, आना भैया, आगे आगे मिला कर सारे आओ भाई। मेरे लायक कभी भी कुछ हो तो आगे मिलिएगा। जिला महामंत्री दादी। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, जांगड़ा साहब बढ़िया। मैम, विधानसभा चुनाव के लिए कोई रणनीति तैयार की है? विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की है? हमारी तो रणनीति 24 घंटे लोगों में रहने वाले लोग हैं, लोग हमारे परिवार हैं, कोई वो दूसरी बात तो है नहीं। तो हमारा जो लोग हैं वो एक परिवार की तरह हैं हम, और ये कोई नेता और वो जो कार्यकर्ता वाली बात नहीं है। तो परिवार जो है वो हमारे को संभालता है और जब हमारा टाइम आता है हम परिवार को संभाल लेंगे। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, केंद्रीय गृह मंत्री खुद अमित शाह भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? बहुत ही, अब आप देखिए केंद्र मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं के अंदर और जान फूंकने के लिए और आने वाले जो है जो चुनाव हैं उसका जो है आगाज करने के लिए आ रहे हैं। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? आप समझ सकते हैं कि एक एक बड़ा नेता वो जो है क्लूड इन है पूरी तरह से, और यहाँ पे जो है लोगों के अंदर उत्साहित उनको करने के लिए आया जा रहा है। ये थे हमारे साथ किरण चौधरी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन की, और आज एक बड़ी जो बैठक है वो बीजेपी की तरफ से करवाई जा रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और किरण चौधरी यहाँ पर पहुंची हैं, और साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह कांग्रेस को लेकर के नाराजगी इनके बीच है और बीजेपी के तारीफों के पुल जो है वो इनके द्वारा बांधे गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए पंचकुला से हरसिमरत।